सोचो, अगर गोकुल धाम सोसाइटी की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता और जेठालाल का बेटा टप्पू नहीं बल्कि गोगी होता, तो क्या होता? कहानी शुरू होती है एक ऑल्टरनेट रियलिटी से, जहां जेठालाल और डाया का एक ही बेटा है, लेकिन वो है गोगी। मतलब एनर्जी डबल, शरारत डबल और टेंशन भी डबल। बचपन से ही गोगी का नेचर फुल ऑन मस्ती भरा होता। जहां टापू थोड़ा समझदार और लीडर टाइप है, वहीं गोगी फुल बिंदास और फूडी है। अगर वो जेठालाल का बेटा होता तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्यूचर पहले दिन से ही खतरे में होता। जेठालाल रोज सोचता, ये लड़का बिजनेस संभालेगा या सिर्फ खाना ही खाएगा। स्कूल के सीन भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते। गोगी अपने दोस्तों के साथ मिलकर और भी क्रेजी प्लान्स बनाता और हर बार कंप्लेंट सीधे जेठालाल के पास आती। बेचारा जेठालाल हर बार शॉक में होता, ये मेरा बेटा है या मुसीबत की फैक्ट्री। सबसे ज्यादा मजा आता जब भाईडे और जेठालाल के बीच टकराव होता, क्योंकि गोगी की शरारतों की वजह से भिड़े और भी स्ट्रिक्ट हो जाता और जेठालाल को रोज सुनना पड़ता, अपने बेटे को कंट्रोल करो। और जेठालाल बस एक ही जवाब देता, मैं खुद कंट्रोल में नहीं हूं, इसे क्या कंट्रोल करूं। अब बात आती है रोशन सिंह सोधी की। अगर गोगी उनका बेटा नहीं होता तो सोढ़ी का किरदार भी थोड़ा सीरियस हो जाता। शायद उनकी जिंदगी में वो फन और मस्ती वाला एलिमेंट कम हो जाता, क्योंकि गोगी उनकी जान है। और अगर गोगी जेठालाल के घर होता तो सोढ़ी और जेठालाल के बीच एक इमोशनल कनेक्शन भी बन सकता था। डाया का रिएक्शन भी एपिक होता। वो हर बार गोगी की हर गलती को इग्नोर करके कहती, अरे जेठा जी, बच्चा है, गलती हो जाती है। और जेठालाल बस सिर पकड़कर रह जाता। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, टप्पू सेना का लीडर कौन होता? क्योंकि गोगी का स्टाइल लीडरशिप वाला नहीं बल्कि मस्ती वाला है, तो हो सकता है टप्पू की जगह कोई और लीडर बनता, या फिर टप्पू सेना सिर्फ फन गैंग बनकर रह जाती। आखिर में बस इतना ही कहना पड़ेगा, अगर गोगी जेठालाल का बेटा होता तो गोकुल धाम की कहानी और भी ज्यादा फनी, अनप्रिडिक्टेबल और फुल केओस से भरी होती, जहां हर दिन एक नई प्रॉब्लम होती और उसका सॉल्यूशन कभी मिलता ही नहीं। तो आप क्या सोचते हो, क्या जेठालाल गोगी को हैंडल कर पाता, या फिर गोगी की वजह से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो जाता? कमेंट में जरूर बताना।